इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या है? जब हम एक कंट्री में जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज पर बेस्ड है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज, जब हम ये सारे आइडियल्स को फॉलो करते हैं अपनी कंट्री में, सोशली भी और पॉलिटिकली भी, तब वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी चीज मोरल वैल्यूज पर बेस्ड होती है, हम लोग सही से काम कर पाते हैं, सभी के वेलफेयर के बारे में सोच पाते हैं, लोग जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डेमोक्रेटिक कंट्री में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सिटीजन्स को दी जाती है। सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ही काम किया जाता है, सिटीजन्स के ही पास सारे राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट को चूज करने के, गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के और गवर्नमेंट को चेंज करने के राइट्स भी सिटीजन्स के ही पास होते हैं। तो सिटीजन्स जो हैं उनके वेलफेयर के लिए ही सारे काम किए जाते हैं डेमोक्रेसी में। अब ये जो डेमोक्रेसी है, अगर हम किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें हमें क्या आउटकम्स देखने को मिलेंगे, क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे डेमोक्रेसी की वजह से, उसी पर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर की थीम देखेंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियो है आज की वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। Democracy is not only about electing rulers but also about results it produces। अब डेमोक्रेसी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन सिर्फ अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकली ही हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं सोसाइटी में, ये भी मायने रखते हैं। यानी सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, हम लोगों को सोशल लेवल पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी से ना सिर्फ हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में फोकस करते हैं, बल्कि सोशल इश्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पीपल एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोवाइड बेटर गवर्नेंस। अब जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी, अगर उनकी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री यानी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी हमारी गवर्नमेंट से, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेटर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करे, बेटर गवर्नेंस यानी कि बेटर लॉज एंड पॉलिसीज लेके आए, अच्छे से हमारी कंट्री को संभाले। तो जो हमारी अथॉरिटी है यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो सही से अपनी फंक्शनिंग करे, सही से अपना रोल प्ले करे, ये एक्सपेक्टेशन रहती है सिटीजन्स की एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। एंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, यानी कि हमारी कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करे, ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे अफेयर्स को हैंडल करती है, गवर्नमेंट का ही काम है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स को, हमारी कंट्री में जो इश्यूज प्रिवेल कर रहे हैं उन्हें सॉल्व करे गवर्नमेंट, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाए, ये सब काम गवर्नमेंट का है। तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है डेमोक्रेटिक कंट्री में? पहली बात, हमारी जो कंट्री है वहां पे गवर्नेंस अच्छे से चल पाए, यानी कि सारी लॉज एंड पॉलिसीज लोगों के फेवर में बनाई जाए, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हमारे देश का, हमारा देश जो है वो भी विकसित हो, हमारे जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है वो भी डेवलप हो, वो भी, उसकी भी इकोनॉमी बूस्ट हो, ये एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी कंट्री से। रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अब जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही हैं, जैसे हमने पिछले ही चैप्टर में देखा था, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे काफी सारी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं, क्लास के बेसिस पे भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं, यानी कोई रिच है कोई पुअर है। तो जो गरीबी है, जो इनइक्वालिटीज है, यानी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाए। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहां पे लोगों की ये तीसरी एक्सपेक्टेशन है अपनी गवर्नमेंट से। प्रोटेक्ट फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, अब जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम मिले, आजादी मिले, वो अपनी चॉइसेस खुद ले पाए, उन पे कोई प्रेशर ना हो, यानी कि वो अपने पर्सनल स्फेयर में, एटलीस्ट अपने जो पर्सनल स्फेयर है उसमें जितनी भी चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी से ले पाए। यानी कि जो लोग हैं उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, डिफरेंट राइट्स हम लोग दें लोगों को, हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे राइट्स की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, हमें राइट्स प्रोवाइड करे, हमें फ्रीडम प्रोवाइड करे, स्पेशली हमारे पर्सनल स्फेयर है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। डिग्निटी यानी सभी लोगों को एक तरह से रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए कंट्री में। इक्वालिटी यानी कि एक पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, सभी को हम इक्वल माने बिफोर द लॉ। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, कि पहली बात हमारी जो कंट्री है उसका गवर्नेंस अच्छे से चल पाए, यानी कि हमारी जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कंट्री का, इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी जो है इसे हम खत्म करें, साथ ही साथ लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करें, उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए सोसाइटी में, इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए लोगों को। तो ये एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशंस रहती है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री से, हमारी गवर्नमेंट से। The chapter studies how successful democracy is in fulfilling these expectations। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे जो हमारी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी गवर्नमेंट से, उसे कैसे फुलफिल करती है डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल की जाती हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों को राइट्स प्रोवाइड करती है, फ्रीडम देती है, जैसे स्पेशली फ्रीडम टू स्पीच, लोगों को बोलने का अधिकार है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, हम लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपने जो पॉइंट्स हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने का अधिकार है, अपने ओपिनियंस हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। लेकिन तब तक जब तक हम किसी और को हर्ट ना कर रहे हो, किसी और के राइट्स या फ्रीडम को वायलेट ना कर रहे हो, तब तक हम अपनी जो फ्रीडम है वो एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, अगर हम एब्सोल्यूट फ्रीडम दे देंगे लोगों को, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलने के बाद लोग अपने हिसाब से सारे काम करेंगे, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों के जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी जो है उसमें हमें सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती ही नजर आती हैं। Outcomes of democracy are judged on 5 main aspects। अब हम किस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, कैसे आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे डेमोक्रेसी से। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव होगी, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, तो लोगों को जवाब मिलेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जो है वो लोगों को आंसर प्रोवाइड करेगी। तो जो लोग हैं उनको लेकर के गवर्नमेंट क्या रहती है, अकाउंटेबल रहती है, यानी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिकली डेवलप करेगी वो कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी को हमने एस्टैब्लिश कर रखा है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अब जो डेमोक्रेसी है उसमें हम क्या करते हैं, जो डिसएडवांटेज पीपल हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी का एक आउटकम ये भी होता है कि जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है, जो गरीबी है उसे हम खत्म करें, हमारी सोसाइटी के जितने भी इविल प्रैक्टिसेस है उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अब इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अब जो कंट्री बहुत ज्यादा डाइवर्स है, जहां पे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो उस कंट्री के लिए डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या करते हैं, हर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हर एक पर्सन के नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हम पॉलिटिकली उनके इश्यूज को रेज कर पाते हैं। तो डेमोक्रेसी में हम सोशल डाइवर्सिटी जो है उसे मेंटेन कर सकते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और साथ ही साथ फ्रीडम भी प्रोवाइड की जाती है, राइट्स दिए जाते हैं सिटीजन्स को उनके वेलफेयर के लिए। तो ये आउटकम्स निकल के आते हैं, ये मेन 5 आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के। पहली बात, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, दूसरी बात इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनइक्वालिटीज पॉवर्टी जो है ये खत्म होंगी, और सोशल डाइवर्सिटी जो है उसे हम मेंटेन कर पाएंगे, सिटीजन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाएगा, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी, राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जस्टिस हमें देखने को मिलता है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। Unlike dictatorship, democracy gives people the right to criticize, oppose and change the government। अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जिस कंट्री में हम डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन के बारे में आपने सुना होगा, वहां पे क्या होता है, सारी अथॉरिटी सिर्फ लीडर के पास है। जो लीडर है नॉर्थ कोरिया का, किम जोंग उन, सारी पावर उसी के पास है, वो अपने हिसाब से सारे काम करता है, लोगों को कोई फ्रीडम नहीं दी गई है, कोई राइट्स नहीं दिए गए हैं, लोग उसके अगेंस्ट में कोई अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते। तो ये हो गई डिक्टेटरशिप। वहीं पे डेमोक्रेसी में हमने लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को हमने मेन फोकस में रख रखा है, लेम राइट में रख रखा है हमने लोगों को। तो जो सिटीजन्स हैं उन्हें हमने अधिकार दिया है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। अगर लोगों को गवर्नमेंट का कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, कोई फैसला अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोग उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और इवन लोगों के ही पास ये अधिकार है, लोग चाहें तो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे राइट्स हमने लोगों को दे रखे हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन्स ही माने जाते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, गवर्नमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन्स हैं, क्योंकि सिटीजन्स के ही पास अधिकार है गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ही बात नहीं करते, सोशल इविल्स जो है उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने
अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री से, वो हमने जाना। फिर आउटकम्स, मेन 5 आउटकम्स कैसे हमें देखने को मिलते हैं किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये 5 आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो सब हमने डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।